श्याराम। बोल बद्री विशाल भगवान की। चार धाम यात्रा जो विगत 11 दिन से चल रही थी, आज 11वें दिन हम लोग बाबा बद्री विशाल के दरबार बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। मां अलकनंदा के चरणों में, उनके घाट पे हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। अद्भुत ये जो दर्शन है, अद्भुत है। पिछले 11 दिनों से हम लोग जो यात्रा कर रहे थे उसका व्याख्यान नहीं कर सकते आपसे। मां यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, इनका दर्शन करते हुए हम लोग बाबा बद्री विशाल के दरबार में आए। जो सुख की अनुभूति, जो आत्म सुख की प्राप्ति हुई है, उसका व्याख्यान नहीं हो सकता है। भगवान के दरबार में जाने से एक अलग प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बाबू, एक अलग प्रकार की ऊर्जा। अभी मैं बोल रहा था कि इसका जो अनुभूति, जो सुख की अनुभूति मुझे हुई है, वो दोबारा जीवन में जल्दी प्राप्त नहीं होती। मैं इसलिए एक बार नैमिषारण में बोल रहा था कि मुस्कुराइए आप नैमिषारण में हैं। मैं अक्सर कहता हूं जो चार धाम इस देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं, मुस्कुराएं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आप देवभूमि उत्तराखंड में हैं, जहां पर देवताओं का साक्षात निवास है। 8 तारीख बृहस्पतिवार को दिव्य भागवत का कार्यक्रम बाबा बद्री विशाल के दरबार में रखा गया है। मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूजनीय माताजी पिताजी के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है और 8 तारीख से ही माताजी, पिताजी और पूर्वजों के नाम से पिंडदान का कार्यक्रम भी रखा गया है। एक बात सबको फिर से बता दूं, जो लोग अधूरा ज्ञान रखते हैं पिंडदान के बारे में, पिंडदान केवल आप गया जी जाते हैं वहां से परिपूर्ण नहीं होता है। सबसे पहले गया जी जाना पड़ता है, ये सत्य है, क्योंकि वो चरण गया है। सबसे पहला पिंडदान गया जी में होता है। द्वितीय पिंडदान नैमिषारण्य में होता है और नाभि गया है। तृतीय पिंडदान बद्री विशाल के दरबार में होता है, ये भद्र कपाली गया है। और तीनों पिंडदान जब कर लेते हैं उसके बाद पिंडदान पूर्ण माना जाता है। ये मेरी माताजी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तुच्छ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि परसों 8 तारीख दिन बृहस्पतिवार से उनके नाम से अच्छा भागवत का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर उनके नाम से नित्य प्रति 8 तारीख से और 15 तारीख तक सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक चाय, जितने दर्शनार्थी बाबा बद्री विशाल के दरबार में आएंगे उनको चाय और नाश्ता सबको दिया जाएगा। मैं नहीं, बाबा बद्री विशाल व्यवस्था कर रहे हैं उनकी। और दोपहर में 1 बजे से और 3 बजे तक जितने लोग आएंगे उनको भंडारे की व्यवस्था माताजी के और पिताजी के नाम से रखी गई है। परसों से ही भागवत प्रारंभ है और परसों से ही भंडारा प्रारंभ है। जो भंडारा अनवरत, कोई लिमिट नहीं है। चाहे 1000 लोग खाएं, चाहे 2000, चाहे 5000 लोग खाएं। 1000 लोग चाय पिए, 5000 लोग चाय पिए, 10,000 लोग चाय पिए, सारी व्यवस्था से हनुमान जी महाराज बाबा बद्री विशाल के दरबार में करा रहे हैं। ये सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। ये हमारे ऊपर माताजी के और पिताजी की, क्योंकि हमने अपने जीवन में, मैं नहीं, जितने लोग मेरे साथ में हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सब कुछ उनको उनकी माताजी और उनके पिताजी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। और जितना कर सकते हैं आप अपने पूजनीय माताजी और पिताजी के लिए, अगर जिंदा हैं तो उनकी सेवा करिएगा, अगर इस संसार में नहीं है तो उनके नाम से कुछ न कुछ करते रहिएगा। तभी आपके जीवन में उद्धार होगा, तभी आपके जीवन में कल्याण होगा। और ये 11 दिन का जो कार्यक्रम रहा उत्तराखंड 4 धाम का, अद्भुत रहा, इसमें कोई संशय नहीं है। आनंद की एक पराकाष्ठा, चरम सीमा पर हम लोग पहुंचे। 30-40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, हम लोग साथ में सब लोग थे। गाड़ियां चल रही थी, कहीं यहां बैठ जाते, कभी वहां नाश्ता करते, कभी वहां रुक जाते, सब बच्चे खेलने लगते। आनंद। हमारी दोनों बेटियां रिद्धि सिद्धि, हमारी पत्नी, हमारे मित्र अमित बाबू,
ये सब जितने लोग, कुछ बहुत लोग दर्शन करने चले गए आज तो। महाराज जी परिश्रम की भी पराकाष्ठा हो गई। वो देखिए परिश्रम, देखिए एक बात बोले, परिश्रम जब होता है, गन्ना जब निचोड़ा जाता है तभी तो रस निकलता है, बिना गन्ना निचोड़े रस नहीं निकलता है। हमारे अमित जी जो है, जो परसों से भागवत है, हमारे छोटे भाई हैं, और आपके द्वारा ही, क्योंकि मैं विगत 15 साल 17 साल हो गया, अमित बाबू 20 साल हो गया, 20 साल हमसे जुड़े हुए हो गया। और मैं तो हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं आपके लिए, बाबा बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आपको शिखर तक ले जाएं। और जिस सरलता से आप, आज तो हनुमान जी कृपा पूरी इनके ऊपर है, लेकिन जिस सरलता से आप लोगों से मिलते हैं, मैं जैसे आया, मेरे लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था एक छोटे भाई की तरीके से कर रहे हैं। और जब से मैं आया हूं, आज 5-6 घंटा हो गया, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। तो परसों से 10 बजे से भागवत है, 10 बजे से भागवत आपके द्वारा है। और आपके भी काफी भगत लोग आ रहे हैं, दिल्ली से भी हैं, लखनऊ से भी हैं, सीतापुर से भी आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं, मैं थोड़ा 2 मिनट जरूर बताइए। और मैं तो जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि 8 तारीख से 15 तारीख तक है भागवत। इस दिव्य भूमि पर भगवान बद्री विशाल, जो भू वैकुंठ कहा जाता है, इस पृथ्वी का वैकुंठ है, उस वैकुंठ में आकर के आप 1 दिन गुजारिए, 2 दिन गुजारिए, आप आइए तो सही, आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। 2 मिनट के लिए मैं अमित बाबू चाहूंगा कि भागवत के विषय में जरूर कुछ बोले। बोलो बद्री विशाल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहु विघ्न अनेक। पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए हमारा, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि 8 जून से 14 जून तक पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और बाबा बद्री विशाल की बड़ी असीम कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा, आप जिस प्रकार महाराज श्री की पूरी वाणी सुने हैं, यही वो सत्संग हॉल है जहां से श्रीमद् भागवत की पावन कथा का दिव्य अमृत रसास्वादन आप सभी करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज अलकनंदा के पावन तट पर पहली बार इस दुनिया में अब वो नहीं है जिनको महाराज जी भी बड़ा स्नेह प्रेम करते थे, और उन्हीं की कृपा से हम आपके चरणों से जुड़े थे। उन्हीं की कृपा से ब्रह्मलीन गोलोकवासी पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज, यहाँ आते ही मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी 2008 में यही उनके साथ खड़े हुए थे, और आज हमें वो सारी चीजें स्मरण में आ रही हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, शायद महाराज जी के ही रूप में महाराज श्री इस संपूर्ण आयोजन में जो सबसे सुंदर सेवा भंडारे के रूप में आपने ऐसा कह दिया कि यहाँ पर किसी का नमक तक नहीं आएगा, चाहे लाख लोग हो, वो सब व्यवस्था हम जो है यहाँ से करेंगे। बस ये जो मैं कर रहा हूँ माता पिता महाराज जी बात है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ यहाँ पर। एक बहुत बड़ी बात, मुझे ये बिल्कुल एहसास हो रहा है कि ये मेरा परम सौभाग्य, शायद ये कथा आपके चरणों में होनी थी, क्योंकि ये कथा 2021 में यहाँ फाइनल हो चुकी थी। डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, विवेक जी कल आएंगे, आप उनका भी वीडियो बनाइएगा, ठीक है ना। ये उनकी कथा होनी थी जिसमें आपने कहा था मैं जरूर रहूंगा, मगर कुछ बद्री विशाल की कृपा और आपके ऊपर विशेष हनुमान जी की कृपा थी। उनको यही आपके चरणों में ही दास के द्वारा भागवत कथा अनेक तीर्थों पे किए, लेकिन बद्री विशाल में मेरी हृदय की इच्छा थी कि मैं कथा कहूं, चाहे 10 लोगों में कहूं, मगर हमें ये पता नहीं था कि हमारी कथा, हमारे पास 1 पैसा नहीं, सच बात है, और इतनी विशाल और इतनी सुंदर, जिसमें हजारों लोग नित्य प्रसाद पाएंगे, ये आपके चरणों की कृपा है महाराज श्री। और मैं सच कह रहा हूं, मैं आज और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोग 8 दिन हमें सुनेंगे। जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो यूट्यूब चैनल आचार्य अमित कृष्ण के माध्यम से, फेसबुक लाइव आचार्य अमित कृष्ण और फेसबुक लाइव महंत बजरंग दास जी हनुमानगढ़ी से भी आप लाइव कथा का प्रसारण इस सुंदर स्थान से सुनेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि अन्य स्थल का भी नाम बता दें। मैं सारा बता रहा हूं, मैं थोड़ा जो मेरे भाव है, सच में जो सत्य बताना जो है, मैं शास्त्र की बातें तो परसों से निरंतर करूंगा, लेकिन आज जिस कारण में यहाँ पहुंचा वो सत्य मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई लाग लपेट या वो नहीं है। महाराज जी भी जानते हैं दास के स्वभाव को, और आपका ये प्रेम ही है। और पूज्य भाभी जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम है,
जिनकी असीम असीम कृपा, जो एक तरह से हमारी गुरु माँ भी हैं, पूज्य महाराज श्री की धर्म पत्नी जिन्होंने कहा, और धर्म पत्नी के बिना धर्म अधूरा ही रह जाता है। शायद ये भी अधूरा रह जाता अगर भाभी सुभद्रा जी ने ये न कहा होता, नहीं अब तो आयोजन वही होना ही होना है। और जो ये नहीं कर सकती थी बाबा केदार के दर्शन महाराज जी, जिन्होंने हमसे कह दिया यात्रा कैंसिल है क्योंकि हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिल रही है, ये सत्य है और बड़ी प्रयास। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसी जगह शायद हनुमान जी चाहते थे कि आप हमारे श्री चरणों तक पैदल ही आए स्वामी जी, इसलिए सब कुछ जो आपके लिए पर्सनल हेलीकॉप्टर आ सकता है, मैं इतनी विश्वास से कह रहा हूं, आप चाहे जाए तो, लेकिन न आप चाहे न ऐसा हुआ, क्योंकि बाबा चाहते थे आप पैदल ही उनके चरणों तक जाए। और हमारी दोनों बिटिया रिद्धि और सिद्धि जो आपको वहां तक खींच कर ले गई, वो रिद्धि सिद्धि नहीं, वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप। आज ही हमारे गुरुदेव कह रहे थे, मैं सुन रहा था, ये बिल्व पत्र, लोग बिल्व पत्र को बड़ा अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। शास्त्रोक्त कहें तो हमारे पूज्य पाद गुरुदेव मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु जी कह रहे हैं कि बिल्व पत्र माँ लक्ष्मी के रूप में ही अवतरित हुआ है, वृक्ष रूप में माँ लक्ष्मी ही साक्षात बिल्व के रूप में है। तो आप ऐसे भोलेनाथ के चरणों में एक बिल्व पत्र चढ़ा के आए, और आप तो कहते हैं हम गले लग के आए हैं उनके, इतनी भीड़ में, ये बड़ी कृपा है। अलकनंदा माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ, पूज्य महाराज श्री आज जहां भी होंगे, ब्रह्मलीन गोलोकवासी धर्मदेव जी महाराज, क्योंकि मैं ही याद नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी ने आते ही उनको याद किया इस भूमि पर, और बहुत जो है एक विस्तृत चर्चा उनके विषय में, क्योंकि महाराज जी को जानने वाले काफी भक्त जानने वाले सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, बाद में फोन आएंगे। हरेंद्र मुनि जी महाराज जिनके सानिध्य में रुके हुए हैं, स्वामी ऋषि आनंद जी साधु सुधा आश्रम में, वो भी महाराज श्री से जुड़े, और मैं अपने आप को महाराज जी सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बड़ी कृपा, धन दौलत सब आनी जानी चीज है, मगर तीर्थ में कथा कहना इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जो हनुमानगढ़ी में करोड़ों के आयोजन होते हैं, वहां आप 7 दिन कभी नहीं बैठ पाते हैं। यहाँ मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि आप 7 दिन कथा में बैठेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था वही है, बाहर कुछ है ही नहीं, रहना, कथा, खाना, सोना, आप बैठेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कोई दूसरा नहीं। आपकी ये कृपा, भावी माँ की कृपा, और करेंगे सब कुछ आप, यश तो हमको मिलेगा, क्योंकि कथा तो हम कर रहे हैं ना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आज तो बद्री विशाल के साथ साथ हम आपकी भी कृपा चाहते हैं, और आपकी कृपा से ये संभव। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। देखिए, हम एक चीज बता दें आपसे, जितने लोग हैं, अमित जी आज अपने जीवन का, मैं एक आपको आज फेसबुक के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, हमारे जब हम छोटे थे या जब हम संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में, क्योंकि हमने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया वो हनुमान जी कृपा और अपनी माँ की तपस्या से और पिता की साधना से, इसमें कोई संशय नहीं है। हम जब छोटे थे, हमारी माता ने कितना संघर्ष करके यहाँ तक हमको आज पहुंचाया है, हमारे बाबूजी ने कितनी तपस्या की। मैं आज जहां भी हिंदुस्तान में, जो कि साल में लगभग 10 महीने तीर्थ करता रहता हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं हिंदुस्तान में, अगर कुछ करता हूं ना, तो वो केवल अपनी माताजी और पिताजी के नाम से। कहीं कुछ करना होता है, भंडारा करना होता है, सेवा करना, क्योंकि जिंदगी भर जब उन्होंने हमारे लिए किया, आज हनुमान जी ने अमित बाबू हमें सक्षम किया है, तो हम अपनी माता पिता के नाम से कुछ क्यों न करें। और सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आपको हृदय से आशीर्वाद है। और जो लोग फेसबुक के माध्यम से हमें और अमित जी को देख रहे हैं, सबको यहाँ से, इस भूमि से, बद्री विशाल की भूमि से, देवभूमि से, सबको हृदय से आशीर्वाद है मां अलकनंदा के चरणों से, कि आप खुश रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे आज मां अलकनंदा खल कर बह रही है ना, आपके जीवन में ऐसी प्रगति बहती रहे, कृपा होती रहे आपकी। जय जय सिया राम, जय सिया राम। आप लोग इस वाणी को आप ये समझिए, मैं नहीं बोलना था, लेकिन इस वाणी को आप अब नित्य, आज भी और कल भी सुनेंगे।
परसों से आप यूट्यूब, फेसबुक, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से कथा तो सुनेंगे। पूज्य महाराज श्री के भी 5-10 मिनट प्रवचन जरूर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो कथा का तट भी मिला है वो अलकनंदा का ही तट है। मुश्किल से जो निवास है और कथा का स्थल वहां से यहाँ की 100 मीटर की दूरी होगी बस। तो इतना बड़ा सौभाग्य जो भी भक्तगण, हमारे प्रियजन डॉक्टर साहब विनय कुमार सिंह जी और पूरी टीम, सीतापुर, लखनऊ, दिल्ली, जैसे महाराज श्री ने बताया, सब हरिद्वार पहुंच चुके हैं, सभी वहां पर सुरक्षित हैं। आप सब कल महाराज श्री के चरणों में पहुंचेंगे। आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरुदेव इसमें सब गुरुओं के शिष्य ही हैं और बड़े अच्छे धर्मात्मा और भक्ति के लोग। कृपालु जी जैसे महाराज के सब शिष्य आ रहे हैं, तो आप सब पधारे और महाराज श्री का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा सभी को नित्य। इसी बद्री विशाल भगवान की जय। सिया राम, जय सिया राम।